हाँ जी एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्या चीज आज के सेशन में रहने वाली है? काफी मस्त एंड काफी पावरफुल चीज आज के सेशन में रहने वाली है, ठीक है। देखो, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कौन कौन सी स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, ठीक है, ग्रोथ लाने के लिए। कौन कौन सी स्किल्स आपको अपने अंदर रिक्वायर्ड जरूरी है तो है भाई। उन स्किल्स के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले समझना जरूरी है, स्किल्स को आपको पहले समझना जरूरी है, ठीक है। तो पहला, माइंडसेट डेवलपमेंट। आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी होंगी। स्किल लाइक कम्युनिकेशन स्किल, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, रिलेशन बिल्डिंग, लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये चीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी स्किल डेवलपमेंट में। एंड तीसरा, मोमेंटम बिल्डिंग, कि एक मोमेंटम कैसे बना के रखें अपने वर्क में, एक मोमेंटम कैसे बना के रखें अपने बिजनेस में, ठीक है। एंड फोर्थ, लीडरशिप स्किल, कि खुद तो आप लीडर हो। लीडरशिप स्किल ये है कि आप समझो कि लीडरशिप, ओके। तो लीडरशिप स्किल्स क्या, यानी कि आपको लोगों को लीड करना आना चाहिए, ठीक है। लोगों को आपको मैनेज करना आना चाहिए, टीम आपको मैनेज करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज है लीडरशिप स्किल्स के अंदर। एंड फिफ्थ, एक्शन प्लान। एक प्रॉपर एक्शन प्लान कैसे वर्क करता है, ठीक है। क्या आपको एक्शन प्लान आपका होना जरूरी है, ये चीज आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए, ओके। एंड सक्सेस प्रिंसिपल, सक्सेस प्रिंसिपल क्या है, ये आपको पता चलने वाले हैं आगे। एंड क्या होते हैं सक्सेस प्रिंसिपल, ठीक है। क्या चीज क्यों जरूरी है एंड किस थ्रू आपको वर्क करना है, ओके। तो पहला क्लियर करते हैं माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर। माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर क्या होता है, देखो, स्टार्ट ड्रीम बिग। आपको पहले अपने ड्रीम बड़े करने होंगे, ठीक है। आपने वर्क स्टार्ट किया, आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए पहले। आपको अपने ड्रीम्स क्लियर होने चाहिए। ओके, आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए, आपको अपने ड्रीम्स क्लियर होने चाहिए कि क्या चीज आपको अचीव करनी है एंड किस चीज के लिए आप आए हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। क्लियर आपका रास्ता, विजन आपका, ड्रीम्स क्लियर रहेंगे ना, आपके गोल्स अगर क्लियर रहेंगे तो
आपके रेशियो बढ़ेगा, ठीक है, अचीव करने का। अब एग्जाम्पल से समझो, आपको सपोज दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली वाली बस में ही तो बैठोगे। ओके, तो ऐसे ही अगर आपको क्लियर पता है अपने गोल्स, तो आप उस गोल्स के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, ये आप ऑब्वियसली उस चीज को करोगे, ठीक है, उस चीज को अपने लाइफ में लाओगे। ओके, तो स्टार्ट ड्रीम विद। अब ड्रीम्स का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको समझना जरूरी है। देखो, ड्रीम्स या गोल का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज जो अभी प्रेजेंट टाइम में लगे कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, लगे, है नहीं, लगे, ठीक है, एक ऐसी चीज जो आपको अभी प्रेजेंट टाइम में लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी, वो है एग्जैक्ट ड्रीम। ओके, जो जिसको आपको देख के लगे कि यार ये कैसे करूंगा, ठीक है, आपकी होश उड़ जानी चाहिए। ओके, दैट्स द। एंड देखो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, मैंने कहा लगे, है नहीं, लगे, आपको लगना चाहिए, क्योंकि अभी आप जिस लेवल पे हो उस लेवल के हिसाब से लगना चाहिए। तो जो आपका ड्रीम है वो ऑलरेडी किसी ने अचीव कर रखा है, तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल ही है। ओके, एंड पॉसिबल है सब कुछ, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ये आप समझो। हर चीज पॉसिबल है, जो चीज दिमाग में आई है वो चीज पॉसिबल है। तो क्या करना है आपको, राइट डाउन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को लिखो। किस तरीके से, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स यानी कि 6 महीने के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हो, और उस 6 महीने के अंदर आप, फाइनेंशियल गोल आपका क्या है, पर्सनल गोल आपका क्या है, एंड मटेरियल गोल आपका क्या है, ठीक है। मटेरियल गोल समझ पा रहे हो, मटेरियल यानी कि आपको टूल्स वगैरह क्या क्या लेने हैं, फाइनेंशियल आपको इनकम कितनी चाहिए, एंड पर्सनल आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो अगले 6 मंथ के अंदर, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ। मिड टर्म गोल, कि अगले 1 साल के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हो, फाइनेंशियली आपका गोल क्या है, क्या आप इनकम पाना चाहते हो महीने की, क्या आपके मटेरियल गोल हैं, क्या आप चीज अचीव करना चाहते हो, ठीक है, एंड क्या आपके पर्सनल गोल हैं। ओके, एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, ठीक है, क्या चीज आप अचीव करना चाहते हो, फाइनेंशियल गोल, मटेरियल गोल, एंड पर्सनल ग्रोथ। ओके, एंड अपने ड्रीम बनाए, ठीक है, उसको डायरी पे लिखो प्रॉपर। दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा, डायरी पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज है ना 3 बार बनती है दुनिया के अंदर। पहला माइंड के अंदर, दूसरा डायरी के अंदर, एंड तीसरा रियलिटी में। आप किसी भी बिल्डिंग को देखो, 3 बार क्रिएट, 3 बार बनती है कि नहीं, पहला दिमाग के अंदर बनती है, दूसरा नक्शे पर बनती है, एंड तीसरा फिर वो एग्जैक्ट रियलिटी में खड़ी होती है। तो सेम ऐसे ही आपके ड्रीम्स भी हैं, 3 बार बनेंगे, ठीक है, आपके माइंड में, आपकी डायरी पे, एंड रियलिटी में, एंड उनको आपको फिर, ओके, तो आपको एक ड्रीम बोर्ड बनाना है, एक विजन बोर्ड बनाना है, ठीक है, प्रॉपर उस पे क्या है ना, आपका होना चाहिए कलर वगैरह के साथ। मैं दिखा, देखो मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकेंड, आपको मैं देखो अपना ड्रीम बोर्ड भी दिखाऊंगा, एंड डायरी में भी राइट डाउन करके भी दिखाऊंगा। देखो ये दिख रहा है, ये, ओके, ये दिख रहा है, ये अगला, समझ पा रहे हो, ये चीज है ना, इस तरीके से। अब ये नहीं कि हाँ बोर्ड लेके आओ, बोर्ड बनाओ, ठीक है, बोर्ड नहीं, आप एटलीस्ट अपने सामने वॉल पे रखो, ठीक है,
एंड डायरी में किस तरीके से, डायरी में आपको शेयर करूं? देखो डायरी में भी आप एक बार विजिट करना, प्रॉपर है भाई डायरी में भी। शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, मटेरियल एंड पर्सनल ग्रोथ, मिड टर्म, फाइनेंशियल, मटेरियल एंड पर्सनल, एंड लॉन्ग टर्म, अगले 3 साल के अंदर। इसकी तो देखो पूरी वो भरी हुई है, ओके। क्योंकि ओबियसली एंड यार लिखी है तो डेफिनेटली अचीव होनी है। तो अपने इस तरीके से आप भी गोल्स की लिस्ट क्रिएट करो, ठीक है, ड्रीम लिस्ट क्रिएट करो अपनी, ओके। नेक्स्ट, अब आपको समझना है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपको अचीव करना है, उस चीज के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, ये आपको समझना है। ओके, अब आपके पास ऑप्शन क्या है उस चीज को अचीव करने के लिए। जो भी आपने गोल्स बनाए, जो भी आपने डायरी में लिखे, ठीक है, उस चीज को पूरा करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं। देखो 4 ऑप्शन है आपके पास। एम्प्लॉय, जॉब, ठीक है, आप जॉब कर सकते हो। तो देखो जॉब से क्या वो आपके ड्रीम फुलफिल हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो भाई ये भी आपका गया। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, अगर सेल्फ एम्प्लॉय से आपके फुलफिल हो रहे हैं डिजायर ड्रीम्स वगैरह तो काफी बढ़िया बात है। एंड नहीं हो रहे तो भाई ये भी छोड़ो। तीसरा बिजनेस ओनर, एंड फोर्थ इन्वेस्टर। ये 4 कैटेगरी हैं। अगर इन 4 कैटेगरी से हो रहे हैं ना आपके फुलफिल तो काफी बढ़िया बात है, और अगर नहीं हो रहे तो भाई छोड़ दो इन चीजों को, ठीक है। अब देखो एक रियलिटी आप जानो कि जो ई और एस है उसमें 90% लोग हैं, 90% लोग हैं, एंड 10% पैसा है उनके पास, ठीक है। ओके, एंड जो बी और आई में है भी 10% लोग हैं और 90% पैसा उनके पास है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो जॉब में आप देखो यार, अगर आप बिजनेस में देखो आप फुलफिल हो जाएंगे, लेकिन उसमें आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास होती है ऑलरेडी तो आप क्यों कोई ऑप्शन देख रहे होते हैं, ठीक है। तो बेस्ट वे यही रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। क्योंकि ये क्या है ना, हमको एक प्रॉपर बिजनेस वाला स्ट्रेटजी देती है, ठीक है। एक प्रॉपर बिजनेस ही है ये, बस डिफरेंस इतना है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट से बच जाते हो, ठीक है, सैलरी देने से, एंड हर चीज से आप इसमें बच जाते हो जो बिजनेस में आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ नेटवर्क आपको बिजनेस में भी बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क आपको यहाँ भी बनाना पड़ेगा। सिर्फ एक ये चीज सेम है, बाकी सब चीज आपको ये चीज अपने पर्सनल बिजनेस के जैसे देते हैं, ओके।
टाइम लिवरेज को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्या है, टाइम लिवरेज के ऊपर वर्क करती है। जो ये हमारी डायरेक्ट सेलिंग है, ये टाइम लिवरेज के ऊपर वर्क करती है। ओके। टाइम लिवरेज जो मतलब समझ सकते हो ना। देखो, टाइम लिवरेज को आप समझो। एक आदमी एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने घंटा काम कर लेगा? 12 घंटे काम कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। तो उसको 12 घंटे के हिसाब से उसकी पेमेंट उसको मिल जाती है। और वहीं एक बिजनेसमैन जो होता है, उसके जो एक सिस्टम होता है, उसके अंदर हजारों लोग काम कर रहे होते हैं। हम मान लेते हैं 10 लोग काम कर रहे हैं। 10 लोग 8 घंटे डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो उसको एक घंटे का एक दिन में उसका 80 घंटा काम हो रहा है। तो उसको 80 घंटे के हिसाब से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज टाइम लिवरेज है। यानी कि वो एक आदमी 12 घंटा काम कर रहा है, और उसके लिए 10 लोग अपने 8 8 घंटे देके, ओके, 10 लोग अपने 8 8 घंटे देके 80 घंटा काम कर रहे हैं उसका। तो ये है टाइम लिवरेज। ओके जी। जो आपको समझना है कि एग्जैक्ट में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्या चीज है। ओके। ओके, तो आपको ये समझना है कि एग्जैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी है, एक सिस्टम है, जिसमें क्या है, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इजिली लोगों के बीच पहुंचाती है, ठीक है। इजिली एक आम जनता के बीच पहुंचाती है। ओके। अब देखो इसमें, आप समझो, जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, उसके अंदर क्या रहता है? पहले कस्टमर प्रोडक्ट लेता है रिटेलर से, रिटेलर प्रोडक्ट लेता है होलसेलर से, होलसेलर प्रोडक्ट लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से, एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट लेता है मैन्युफैक्चर कंपनी से। तो एक बड़ा सर्कल रहता है, बीच में क्या है ना, जो थर्ड पार्टी रहती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये चीज नहीं रहती। डायरेक्ट कंपनी से आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट कंपनी आपके पास प्रोडक्ट देती है। अब भाई, इसमें दोनों का बेनिफिट है, देखो। कंपनी का भी बेनिफिट है और डिस्ट्रीब्यूटर का भी बेनिफिट है। जो कंपनी है, कंपनी का बेनिफिट कैसे है? देखो, आप देखो बाहर जो भी है, सपोज आईफोन है, ठीक है, एप्पल। तो वो अपना कोई भी फोन लॉन्च करता है, तो लॉन्च करने से पहले एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाता है। बैनर, फ्लैक्सी वगैरह एडवर्टाइजमेंट होती है। तो करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में लगते हैं, ओके, किसी भी कंपनी की। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है ना, मार्केटिंग का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स उसके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल्स हो रहे हैं। तो कोई मार्केटिंग का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओके। कोई एड वगैरह का कोई इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं होता इसमें। तो जो वहां एक मोटी रकम जानी थी करोड़ों में सेलिब्रिटी को, वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर में बांटती है, ओके। एंड दूसरा कंपनी का बेनिफिट, कंपनी को सेल्स पहले आती है, पैसा कंपनी को बाद में देना होता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। ओके। कंपनी को सेल्स पहले आती है, गुस्सा, सॉरी, कंपनी को सेल्स पहले आती है, पैसा बाद में बांटना होता है कंपनी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर में। एंड लोगों का क्या फायदा है?
लोगों को एक क्या है ना, ट्रस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। एक विश्वास योग्य एंड एक प्रूवन प्रोडक्ट्स लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। लो कॉस्ट में स्टार्ट हो जा रहा है उनका वही बिजनेस। अगर आप एक छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको समथिंग समथिंग 2 3 या 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काफी लो इन्वेस्टमेंट से आपका काम स्टार्ट होता है। और इन्वेस्टमेंट भी नहीं, परचेसमेंट। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके आपको प्रोडक्ट्स आ जा रहे हैं। ओके। एंड पैसिव इनकम आपको कंपनी देती है। पैसिव इनकम आप समझ रहे हो ना, कि पैसिव इनकम, एक्टिव पैसिव इनकम। आप काम करो ना करो, आपकी टीम के थ्रू सेल्स हो रही है, तो उसका एक परसेंटेज आपको कंपनी के थ्रू आता है, क्योंकि टीम तो आप ही ने बिल्ड की है। एंड जो मेन वर्क रहता है ना, मेन वर्क रहता है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का। रिक्रूट किया पर्सन को, एंड उसको ट्रेनिंग सिखाई, ठीक है। ये हमारा मेन वर्क रहता है। पर्सन को रिक्रूट किया, उसको ट्रेनिंग दी, उस उसको सिखाया कि वो कैसे रिक्रूट करे, एंड उसको ट्रेनिंग देना सिखाया, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्नोफॉल इफेक्ट होता है। टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा कार्टून। उसमें क्या है ना, जब छोटा सा बर्फ का टुकड़ा बर्फ पहाड़ की चोटी से गिरता है, तो वो कैसे छोटा सा टुकड़ा नीचे आते 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 एक बड़ा गोला बन जाता है ना। तो सेम ऐसे ही स्नोफॉल इफेक्ट होता है इस बिजनेस के अंदर। टाइम लिवरेज होता है। टाइम लिवरेज समझ रहे हो ना, कि आप के थ्रू आप अपने 12 घंटे ना देके, आप अपने टीम में 10 लोगों से 2 2 घंटे भी अगर दिवा रहे हो, तो 10 दूनी 20 घंटे आपके साइड से काम हो रहा है। ओके। तो टाइम लिवरेज में वर्क होता है। एंड भाई ग्रोथ का बिजनेस है इसमें। देखो, कंपटीशन कोई नहीं है। अगर आप कोई अपना बाहर बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वहां आपको कंपटीशन भी रहेगा मार्केट में, ठीक है। एंड चांसेस काफी हाई रहते हैं फेल होने के। लेकिन यहाँ सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है। टाइम लगता है लेकिन ग्रोथ है, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। एंड एन ग्राफ इनकम आती है। एन ग्राफ समझ रहे हो ना। शुरू में आपका हासिल ज्यादा रहेगा, आपकी मेहनत ज्यादा रहेगी, इनकम कम। और धीरे 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 आपकी मेहनत कम होती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। सो एन ग्राफ इनकम आती है। ओके। एंड काफी लोग कहते हैं कि यार इलीगल है, नेटवर्क मार्केटिंग तो इलीगल रहती है, ठीक है। तो देखो, इलीगल आप समझो, इलीगल और जेन्युइन लीगल चीज को आप समझो। देखो, आपको क्या एग्जांपल दूं। हाँ, नाइकी। नाइकी की ओरिजिनल है, तो नाइकी का लोकल भी है ना। फर्स्ट कॉपी बनती है, डमी बनते हैं। ओरिजिनल 10,000 का है, तो मार्केट में 500 500 के नाइकी के शूज भी बिकते हैं ना। तो ओरिजिनल है तो उसका डुप्लीकेट भी रहेगा ऑब्वियसली। हाँ जी। ओरिजिनल है तो उसका डुप्लीकेट भी रहेगा ऑब्वियसली। समझ पा रहे हो आप। तो सेम ऐसी
नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीगल कंपनियां हैं और तो इलीगल भी डेफिनेटली हैं, क्योंकि कॉपी भी उन्हीं की होती है जो रियल में लीगल रहती है। गोल्ड स्टार की कोई कॉपी नहीं कर दे। कंपनी बढ़िया है, गोल्ड स्टार की टर्नओवर बढ़िया है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग नाइकी के लेवल की तो नहीं है ना। तो गोल्ड स्टार की कोई कॉपी नहीं करता। नाइकी की एक अपनी अलग ब्रांडिंग है, तो उसकी ऑब्वियसली कॉपी भी बिकती है। ओके। तो आपको लीगल और इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग में समझना जरूरी है कि क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग होती है ना, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। उसके अंदर एक जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं। एंड इलीगल में कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कोई सर्विस नहीं होता, सिर्फ हवा बिकती है। ज्वाइनिंग से पैसा आता है, ठीक है। क्लियर है। लीगल में लीगल में क्या है ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। एंड इलीगल में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं होता, कोई सर्विस भी नहीं होती। समझ पा रहे हो आप? ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता, ना कोई पर्टिकुलर सर्विस होती है। एंड नो लार्ज इन्वेस्टमेंट। जो लीगल वे रहता है, उसमें कोई ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं रहती। एंड इलीगल में क्या है ना, आपसे इन्वेस्टमेंट भी बड़ी करनी पड़ती है। एंड एक स्टॉक आपको होल्ड करना पड़ता है। समझ लेना ये चीज। अगर आपके पास किसी को आपके पास ऑब्जेक्शन आए, या आपके पास एक आए कभी आगे ये इंडस्ट्री के बारे में, तो जेन्युइन और लीगल और इलीगल में डिफरेंस आप समझना। ठीक है। तो क्या चीज, लीगल में कोई ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एंड इलीगल जो रहती है, उसमें आपको एक स्टॉक होल्ड करके रखना होता है। अब कमीशन क्या है ना, जो एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग है, उसमें कमीशन हमेशा जो प्रोडक्ट्स का प्राइस है उससे कम ही रहेगा। सपोज प्रोडक्ट का प्राइस 10,000 है, तो कमीशन हमेशा क्या है ना, 10,000 से नीचे ही रहेगा। और जो इलीगल है, पोंजी स्कीम है, उसके अंदर आपको 100 रुपए का कमीशन है, तो 150 का आपको, सॉरी, 100 रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट है, तो आपको 150 रुपए का आपको कमीशन बताया जाएगा। जो कि पॉसिबल नहीं है रियलिटी में। अगर किसी बाहर ट्रेडिशनल बिजनेस में भी देखो, तो 100 का अगर प्रोडक्ट है, तो जो सेल्स के फील्ड में है उसको 150 रुपये क्यों देगी कंपनी? कि भाई तूने 100 का प्रोडक्ट बेचा, ले तो हमारी तरफ से 150 रुपये क्यों देगी? 150 रुपये। हो सकता है 100 पूरे दे दे, लेकिन 150 नहीं देगी, ठीक है। एंड जेन्युइन में क्या रहता है, सेल्स बेस्ड। जितनी आप सेल्स करोगे, उतना आपको कमीशन मिलेगा। एंड इलीगल में ज्वाइनिंग पर पैसा, बंदे लाओ बंदे जोड़ो, बंदे लाओ बंदे जोड़ो, इस पे आपको पैसा मिलेगा। और ये पोंजी स्कीम के अंदर आता है, जो कि पूरी इलीगल है। कभी भी आपका पैसा लेके जा सकती है। ओके। तो सेल्स बेस्ड रहता है, ठीक है। प्रोडक्ट सेल होंगे तो ही पैसा आएगा। ये चीज जेन्युइन है। अगर आपको कोई कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताया जा रहा, तो भाई समझ लेना, या तो वो पोंजी स्कीम है, या फिर वो कुछ इलीगल चीज है। और जिसमें आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, वो एक जेन्युइन है, ठीक है। उसमें आप बेझिझक काम स्टार्ट करो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? लीगल और इलीगल में क्या डिफरेंस है आप सभी को क्लियर है? ओके।
तो नेक्स्ट क्या है ना, कुछ मिथ हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कुछ मिथ हैं जो कहते हैं लोग। तो क्या मिथ है वे, आप खुद पहले अपने दिमाग में लाओ, डायरी में लिखो आपके हिसाब से क्या मिथ है क्या नहीं। ओके, तो पहला मिथ क्या है सबसे बड़ा, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ना, एक इलीगल पिरामिड है, पिरामिड स्कीम, इलीगल। तो आप इस चीज को क्लियर करो कि भाई अगर पिरामिड इलीगल होता है ना, तो ज्यादातर कॉरपोरेट कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट इलीगल होती, क्योंकि देखो पिरामिड सबसे ज्यादा उन्हीं में है, हर जगह पिरामिड है। ओके, गवर्नमेंट को आप देख लो, ऊपर एक किसी भी पार्टी को देख लो, पार्टी का, पार्टी छोड़ो, पार्टी का इतना नहीं पता, आप किसी भी कॉरपोरेट को देख लो, पहले सीईओ, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, देन फिर वर्कर। ओके, सो एक रहता है मैनेजर, एंड वर्कर कितने सारे रहते हैं, तो टॉप पे सिर्फ एक ही है। एंड आप स्कूल में ही देख लो अपने, प्रिंसिपल, बाय प्रिंसिपल, टीचर्स, प्यून, स्टूडेंट्स। ओके, तो पिरामिड है ना यहाँ भी, तो पिरामिड तो हर जगह है। तो अगर पिरामिड इलीगल है, तो इवन गवर्नमेंट भी फिर तो इलीगल हुई, हर चीज इलीगल हुई। ओके, तो डिफरेंस समझो आप। ठीक है, एंड दूसरा मिथ क्या आता है, कि ओनली टॉप के लोग पैसा कमाते हैं, जो टॉप पे हैं वो पैसा कमाते हैं। क्या आता है, टॉप के लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, ओनली टॉप के लोग पैसा कमाते हैं। तो भाई उनको क्लियर करो यार, कि हाँ भाई ये सच्चाई है, लेकिन एक्चुअल में ये सच्चाई कॉर्पोरेट के अंदर है। ठीक है, कॉर्पोरेट के अंदर कैसे है, देखो जो टॉपर होते हैं कंपनी के, ठीक है, जो टॉपे होते हैं कंपनी के, वो पैसा कमाते हैं। एक सीईओ, उसकी सैलरी कितनी होती है, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, ठीक है। और भाई जो नीचे वर्कर होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, 10 हजार, 20 हजार। ओके, तो वहां पर टॉप के लोग पैसा कमाते हैं। अब आप एक बात बताओ, क्या जो वर्कर है उसके पास कोई मौका है सीईओ तक पहुंचने का, या सीईओ बनने तक का, सीईओ बनने का कोई उसके पास मौका है? नहीं है ऑब्वियसली। तो यानी कि वो 10 पे है, तो वो सिर्फ 10 से 20, 30 तक पहुंच सकता है, एक सीईओ की इनकम तक नहीं पहुंच सकता, टॉप के लोगों तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हाँ टॉप पे जो है वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो भी तो उन्होंने उन्होंने भी तो कभी स्टार्ट किया था ना, ये तो थे नहीं कि हाँ वो भाई बचपन से ही टॉप पर है। तो यहाँ आपको भी पोटेंशियल इतना मिलता है कि आप भी टॉप पे आ सकते हो। ठीक है, आप भी टॉप पे पहुंचो, आप भी अपने साइड से उतनी हासिल करो, आप भी अपने साइड से उतनी मेहनत करो, आप मेहनत करो कि आप टॉप पे पहुंचो। और पैसा हर कोई कमाता है भाई, ठीक है। इसमें आपके पास पोटेंशियल है कि आप अगर आज 10 हजार कमा रहे हो, तो आप टॉप पे पहुंच सकते हो, आप उसको बीट कर सकते हो जो इस टाइम पे टॉप पे है। तो ये चीज आपकी सच है, लेकिन यहाँ ये चीज सच नहीं होती है। ओके, तीसरा मिथ क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का यूज करती है।
क्या चीज है तीसरा मिथ? कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है लोगों का यूज करती है। भाई यूज करना क्या होता है यार? यूज कैसे करती है? उसको सिंपल करो। भाई यहाँ लोगों को एजुकेट किया जाता है। हेल्पिंग नेचर एक रहता है, मदद की जाती है लोगों की। लोगों की मदद करते हैं उसके गोल्स को अचीव करने में। समझ पा रहे हो? यहाँ कोई यूज नहीं होता। मदद करते हैं लोगों की उसके गोल्स को अचीव कराने में। ओके। एंड फोर्थ मिथ। यार एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब सब लोग स्टार्ट कर लेंगे वर्क। तब क्या होगा? क्या है कि एक टाइम तो ऐसा आएगा कि सब लोग काम स्टार्ट कर लेंगे। तब क्या होगा? तो इसका आपको क्या आंसर देना है? ओके। इसका सिंपल वे में आंसर दो। देखो आजकल मोबाइल फोन हर घर में है। इवन तीन तीन चार चार है। ओके। तीन तीन चार चार मोबाइल फोन है। लेकिन फिर भी क्या मोबाइल फोन कंपनी ने मोबाइल फोन यूज करना बनाना बंद कर दिया? नहीं ना। हर साल एक नया फोन आ जाता है। एक नए एक एक कंपनी के छह छह सात सात मॉडल हर साल लॉन्च हो जाते हैं। क्या हर घर में फ्रिज आज की डेट में नहीं है? हर घर में फ्रिज है। तो क्या एलजी ने फ्रिज बनाने बंद कर दिए? नहीं ना। हर साल फ्रिज बना रही है। ओके। तो भाई पोटेंशियल बहुत है। हर साल लोग 18 के हो रहे हैं। ओके। कितने लोग हैं दुनिया के अंदर? अपने इंडिया के अंदर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। जिसमें से अभी 1% भी काम स्टार्ट नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो आप समझो कि कितना अभी स्कोप है हमारे पास। और जब ये 150 करोड़ पूरे काम स्टार्ट कर लेंगे तो मतलब खत्म हो जाएंगे और लोग क्या 18 के ओवर नहीं होंगे? ओके। तो क्लियर करो उसको इस तरीके से। एंड नेक्स्ट मिथ क्या है? कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करती। क्या है अगला मिथ हमारा? नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करती। रियली काम नहीं करती? उसको आंकड़े दिखाओ यार, कितनी की सेल्स हुई है। उसको बताओ कि भाई 36,000 करोड़ की सेल हुई है। तो क्या ये ऐसे ही हो गई? अब सेल्स हुई है तो वर्क कर रही है, इट मीन्स। ओके। सेल्स हुई है तभी तो वर्क कर रही है। ओके। सेल्स हुई है तभी तो 36,000 करोड़ की टर्नओवर जनरेट की है। तो मामूली नहीं है 36,000 करोड़ की टर्नओवर एक साल में करना। सेल्स कैसे हुई? काम हो रहा है तभी तो सेल्स हुई। अच्छा एक बात बताओ। लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। क्या हर किसी का यूट्यूब चैनल चल जाता है? क्या हर किसी का ब्लॉगिंग चैनल चल जाता है? क्या हर किसी का बिजनेस चल जाता है? नहीं ना। तो ये कहना गलत है कि ये चीज काम नहीं करती। काम करती है, बस काम करने वाला होना चाहिए। ओके। तो ये मिथ। तो क्या क्या आज आपको मैंने क्लियर किया? आज आपको मैंने बताया कि माइंडसेट से रिलेटेड अपने ड्रीम्स वगैरह बनाओ। ठीक है, ड्रीम्स अपने प्रॉपर बना के रखो। एंड दूसरा आपको मैंने बताया एग्जैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ठीक है। तीसरा लीगल और इलीगल में आपको मैंने डिफरेंस क्लियर किया। एंड फोर्थ मिथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या मिथ आते हैं। ठीक है। तो भाई नो आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि आज मेरे को भी लगा कि मतलब काफी टोन मेरी अच्छी रही। अब इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। तो बाकी सीखना यार, देखो सीखने में ही सब कुछ है। ठीक है। तो एंड करते हैं।